हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम स्टडी करेंगे, टिथोनस। कई बार एग्जाम्स में इसमें से पूछा गया है और आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास में पहले ये पोम थी। मैंने इसे पढ़ाया भी था, अब तो नहीं कह सकता अब है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। तो शुरू करते हैं। टिथोनस। टिथोनस 1859 में से लिखा गया था और ये पब्लिश हुई थी 1860 में। ये ब्लैंक वर्स पोम है, मीन्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर से मतलब क्या है? अनराइम्ड मींस इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, जैसे ए बी इस तरह से कोई राइमिंग स्कीम इसमें नहीं मिलेगी। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में मींस इसमें आप 5 फीट में डिवाइड कर सकते हो। और 1 फीट में क्या होता है? 2 सिलेबल होते हैं, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड। तो ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर मींस ब्लैंक वर्ड्स में से लिखा हुआ है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग से मतलब होता है, इसमें मोनोलॉग मींस एक ही जना बोलने वाला है, दूसरा जना वहां पे उपस्थित है लेकिन वो अपनी बात नहीं कर रहा है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर हम बात करें तो एक ही करेक्टर बोल रहा है और वो है टिथोनस। टिथोनस यहाँ पे एड्रेस संबोधित कर रहा है अपनी प्रेमिका या अपनी वाइफ इयोस को। इयोस जो है वो द गॉडेस ऑफ डॉन मींस उषा की देवी है, गॉडेस ऑफ डॉन है, उससे वो संबोधित कर रहा है। अब यही जो कहानी है, इस पॉम में हम बात की कहानी को देखते हैं जब टिथोनस बूढ़ा हो गया है। टिथोनस जो है ये करेक्टर एक ग्रीक मिथोलॉजी है, वहां से लिया गया है। आपने बैटल ऑफ ट्रॉय सुनी होगी। बैटल ऑफ ट्रॉय हुई थी, एक तरफ ग्रीस था और दूसरी तरफ ट्रॉय था। तो ट्रॉय का ही रहने वाला था टिथोनस। टिथोनस बहुत खूबसूरत था। ये प्यार करने लगता है उषा की देवी इयोस से। इयोस भी इससे प्यार करने लगती है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत था, दोनों ही खूबसूरत थे। अब टिथोनस क्या है, एक वरदान मांगता है इयोस से कि तुम मुझे अमरता का वरदान दे दो। भाई तुम तो अमर हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं भी अमर हो जाऊं। इयोस जो है उस अमरता का वरदान देती है। लेकिन यहाँ पर टिथोनस से एक गड़बड़ हो जाती है। टिथोनस अमरता का वरदान मांगता है लेकिन वो हमेशा जवान रहने का वरदान नहीं मांगता। अब क्या होता है, उषा की देवी जो इयोस है, ये तो वैसी की वैसी खूबसूरत रहती है, हर समय रोजाना सुबह निकलती है ये अपने रथ पर। लेकिन टिथोनस जो है वो बूढ़ा हो गया है। अब इसे मृत्यु चाहिए। अब देखता है कि जो बाकी लोग हैं धरती पे, वो जन्म लेके खत्म हो रहे हैं, वो खुश हैं क्योंकि वो एक दिन मर जाएंगे। लेकिन वो एक बूढ़ा की तरह जो है इस जीवन को काट रहा है बड़े दुख के साथ में। तो अब उसके दिल में एक दर्द है कि वो मरना चाहता है। तो ये जो कहानी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये उस समय वो बतला रहा है जब वो बूढ़ा हो गया है। तो अपने दर्द को इस कहानी में जो है पोम में व्यक्त करा है। तो शुरू करते हैं। जो इसमें पूरा मीनिंग है वो बतलाऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इसके अलावा हिंदी में भी इस बार मैंने लिखा हुआ है ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो कुछ शुरुआती लाइन अब इंपॉर्टेंट है। द वुड्स डिके, वुड्स मीन्स जंगल। द वुड्स डिके 2 बार जोर देने के लिए कहा है। जंगल खत्म होता है एंड फॉल और गिर जाते हैं। कहने का मतलब है जंगल खत्म होके गिर जाते हैं, समय के साथ में हर चीज खत्म होके गिर जाती है। द वेपर्स वीप, अब इसको देखो, जोड़ो इसे। आंसू रूपी धुंध, वीप मीन्स आंसू रूपी धुंध, इसे हमें मिलाना है। देखो इसका हमें पूरा अर्थ निकालना है हिंदी में। बर्ड, ये क्या बर्डन, इसको हम बर्डन मानेंगे। आंसू रूपी धुंध, बर्डन भारी हो जाते हैं टू द ग्राउंड और जमीन पर आते हैं। जब धुंध धुंध भारी हो जाती है तो आंसू के रूप में जो है धरती पर आती है। धुंध आंसू के रूप में भारी होकर धरती पर आती है। मैन कम्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आदमी जन्म लेता है, कम से मतलब है आदमी जन्म लेता है। एंड टिल्स द फील्ड, टिल्स मीन्स होता है प्लो, और खेत को जो है प्लो करता है, खेत को प्लो करता है। एंड लाइज बीनीथ, और वहीं पे दफन हो जाता है, वहीं पे वो दफन हो जाता है। इंसान जन्म लेता है, खेती करता है और उसी खेत में उसे दफना दिया जाता है। खेत में ही जनरली पहले दफना देते थे। इसे देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है थर्ड वाली। तो आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, अब ये किवदंती होती है कई बार कि स्वान जो होता है वो काफी लंबी उम्र जीता है। एंड आफ्टर मैनी अ समर मीन्स कई ग्रीष्म ऋतु बाद, मीन्स कई वर्षों बाद स्वान जो है वो भी खत्म हो जाता है। स्वान जो है बत्तख, वो भी खत्म हो जाती है। कई वर्षों बाद स्वान भी मर जाता है। मी, केवल मैं। ओनली क्रूअल, क्रूर इमोर्टैलिटी, केवल मुझे ही क्रूर अमरता मिली हुई है, केवल मैं ही अमर हूं। अब इसे अपने हिसाब से कैसे भी जो है पूरा कर सकते हो। केवल मैं ही अमर हूं, केवल मुझे ही क्रूर अमरता मिली हुई है।
मुझे क्रूर अमरता मिली हुई है। आगे देखते हैं, इसमें कंज्यूम्स को छोड़ दे रहे हैं, मीन्स सोच रहा हूं। आई विदर, विदर होता मुरझाना, मीन्स बूढ़ा होना। आई विदर स्लोली, मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं। इन दाइन आर्म्स, दाइन मीन्स योर। अब ये दाइन किसकी बात है? ईओस की, जो उषा की देवी है उसकी बात हो रही है। उषा की देवी, मैं तुम्हारी बाहों में, विदर, बूढ़ा हो रहा हूं, कमजोर हो रहा हूं। विदर मीन्स मुरझाना, कमजोर हो रहा हूं, बूढ़ा हो रहा हूं। उषा की देवी, देखो से, मैं तुम्हारी बाहों, यस, मैं लेटा हुआ, मीन्स दाइन आर्म्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बाहों में बूढ़ा हो रहा हूं। आगे देखते हैं, हेयर एट द क्वाइट, यहां पर क्वाइट लिमिट, शांत, लिमिट, लिमिट ऑफ द वर्ड, यहां पर शांत बाउंड्री है संसार की। तो जहां पे मैं हूं, ऐसा लग रहा है यहां पे बिल्कुल शांत बाउंड्री है संसार की। तो यहां पे मैं तुम्हारी बाहों में लेटा हुआ हूं, बूढ़ा हूं। यहां पे संसार की शांत सीमा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसमें हम कहें हैं तो ये जो लाइन है, इससे समझ जाना कि कौन सी पॉम है, टेथोनस। आगे बढ़ते हैं। अ वाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम। अब यहाँ पे क्या है, जो टिथोनस है वो अपना जो है एक मेटाफर के जरिए कंपैरिजन कर रहा है कि मैं जो है परछाई की तरह, बूढ़ी परछाई हूँ, सफेद बूढ़ी परछाई। जैसे परछाई होती है, जैसे आप जो है सब्सटेंस नहीं होता, छू नहीं सकते हो, पतली दुबली, तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ। तो अब व्हाइट हेयर्ड, सफेद बालों वाली शैडो, सफेद बालों वाली परछाई, रोमिंग, भटक रहा हूं, लाइक अ ड्रीम, मैं सपने की तरह, यहां पे सिमली है, मैं सपने की तरह सफेद बालों वाली परछाई की तरह भटक रहा हूं। मैं सफेद परछाई की तरह मिलता जुलता सपने की तरह भटक रहा हूं, भटक रहा हूं। यहां पे रोमिंग है, भटकना, ठीक है। मैं सफेद परछाई की तरह मिलता जुलता सपने की तरह भटक रहा हूं। द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, बार बार ईस्ट की बात आई है क्योंकि ईस्ट में सूरज निकलता है, और ईस्ट से ही सूरज जब निकलता है तो वहां से उषा की देवी आती है। तो यहां पे बात कर रहा है उषा की देवी जहां से आ रही है, जहां पे उसका रहने की जगह है। द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट जो है वहां पर शांत जगह है, वहां पे शांत जो है पूरा वातावरण है, शांत माहौल है। ईस्ट के शांत जगह में भटक रहा हूं, तो वहां पे जहां पे ईस्ट है बिल्कुल शांत माहौल है, और मैं वहां पे भटक रहा हूं। इसको रोमिंग को हमने यहां से जोड़ दिया है, ठीक है। ईस्ट के शांत जगह पर, वातावरण में मैं भटक रहा हूं। आगे देखते हैं, फार फोल्डेड मिस्ट। अब फार का मतलब क्या होता है? दूर, दूर दूर तक धुंध है, दूर दूर तक धुंध है। तो यहां पे वो जो है टिथोनस बता, दूर दूर तक धुंध है, एंड ग्लिमिंग, और चमकती हुई मॉर्निंग है। दूर दूर तक धुंध दिखाई दे रही है और चमकती हुई धुंध है, दूर दूर तक धुंध है और सुबह की रोशनी चमक रही है। मॉर्निंग, मॉर्निंग, सुबह की रोशनी, ग्लिमिंग, चमक रही है, ठीक है। देखो इसे एक बार, अ वाइट हेयर्ड शैडो ऑफ रोमिंग, मैं सफेद बालों वाला परछाई की तरह, रोमिंग, भटक रहा हूं, लाइक अ ड्रीम, सपने की तरह। द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के शांत, एवर साइलेंट, हमेशा शांत रहने वाली जगह में भटक रहा हूं। भटकना ऊपर वाले से लिया हमने। फार फोल्डेड मिस्ट, दूर दूर तक धुंध है, एंड ग्लीमिंग हॉल्स, और चमकती हुई सुबह की रोशनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यहां पर जो है टेथोनस वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, वो मरना चाहता है। अलास, दुख की बात है, फॉर दिस ग्रे शैडो, ये जो बूढ़ी परछाई सी है, वंस अ मैन, कभी आदमी था, वंस अ मैन, कभी नौजवान था। ये जो बूढ़ी परछाई वाला मैं हूं, ग्रे मैन, वंस अ मैन, कभी आदमी था, कभी नौजवान था। देखो इसे, बड़े दुख की बात है। एलास, कारण, फॉर मीन्स यहाँ पे कारण है। मैं सफेद परछाई वाला, कभी नौजवान था। सो ग्लोरियस, बहुत खूबसूरत, इन इज ब्यूटी, खूबसूरती में, कभी अपनी खूबसूरती में दित्य था, देवीय था, दित्य, डिवाइन। अनपैरेलल, अपनी खूबसूरती में अदित्य था। एंड दाई चॉइस, और तुमने जिसे चुना था, मीन्स मैं इतना खूबसूरत था कि तुमने ही भी मुझे चुन लिया था।
भाई मैं तुमसे प्यार करता था तो तुम भी मुझसे प्यार करती थी, तभी तो तुमने मुझे अमरता का वरदान दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन दाई चॉइस मीन्स तुमने मुझे चुना था। सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, अपनी सुंदरता में डिवाइन दिव्य था, और तुमने मुझे चुना था। देखो इसे, देखो हिंदी में मीनिंग जरूरी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो हमें मीनिंग कंप्लीट करना है। वर्ड्स जो होते हैं ना, इनसे मीनिंग को कंप्लीट कराया जाता है पोम में, मीनिंग को कंप्लीट करते हैं हम। हु मैडेस्ट हिम, अब हु जिसने पागल कर दिया, ताई चोजन तुमने, ताई चोजन तुमने चुना और पागल कर दिया, मीन्स तुमने जब मुझे जो है चुना कि भाई मैं खूबसूरत था, तुमने मुझे चुना, मैंने तुम्हें, तो जब तुमने मुझे सिलेक्ट करा तो मैं खुशी से पागल हो गया। दैट ही सीम्ड, और उसे प्रतीत होता था। अब यहाँ पे जो है अपने आप को ही से संबोधित करा है कि मैं जो व्यक्ति उस समय था, नौजवान था, तो उसे प्रतीत होता था। तो यहाँ पे जो ही है वो यहाँ पे डेथोनस अपने आप को कह रहा है कि उस समय जब तुमने मुझे चुना था तो उसे प्रतीत होता था। ठीक है, देखते हैं, तुम्हारे चुने जाने पर मुझे प्रतीत होता था। तो यहाँ पे जो है मैडेस्ट को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मुझे प्रतीत होता था, ही सीम्ड। ही माने ये क्या है, उससे मीन्स जब मैं नौजवान था तो मुझे प्रतीत होता था तुम्हारे चुने जाने पर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। टू हिज ग्रेट हार्ट, अपने हृदय में, नन अदर देन अ गॉड, मैं भगवान से कम नहीं हूं। अदर देन अ गॉड, जैसे भगवान है, मैं भगवान से कम नहीं हूं। तो जब तुमने मुझे चुना कि भाई तुम मेरे जो है बिलव्ड हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, नन अदर देन अ गॉड, कि मैं भी एक भगवान से कम नहीं हूं। टू हिज ग्रेट हार्ट, अपने हृदय में, तो अपने हृदय में मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान से कम नहीं हूं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आई आस्क्ड दी, मैंने तुमसे मांगा, जब तुमने मुझसे चुना तो मैंने तुमसे मांगा, गिव मी इमोर्टैलिटी, मुझे अमरता दो, मुझे अमरता का वरदान दो। तो मैंने तुमसे जो है अमरता का वरदान मांगा। आगे, देन तब, डिड डू तुमने, ग्रांट गिव, माइन मी तुमने मुझे दे दिया, आस्किंग विद अ स्माइल, स्माइल के साथ में तुमने मुझे अमरता का वरदान दे दिया। अब देखो अमरता का वरदान नहीं लिखा हमने, ऊपर से मीनिंग कंप्लीट करेंगे। तुमने मुझे स्माइल के साथ में अमरता का वरदान दे दिया, मीन्स तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। लाइक वेल्दी मैन, जैसे, अब यहाँ पे सिंपली है, तुमने मुझे ऐसे अमरता का वरदान दिया जैसे कोई अमीर आदमी दान देता है बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे देखो, लाइक वेल्दी मैन, जैसे एक अमीर आदमी, हु केयर नॉट, हु केयर नॉट जो चिंता नहीं करता, हाउ दे गिव कैसे वो देते हैं, जैसे एक अमीर आदमी चिंता नहीं करता जब वो दान देता है, दे गिव जब वो दान देता है। तो जब अमीर आदमी दान देता है तो चिंता नहीं करता, ऐसे ही तुमने मुझे जो है वरदान दे दिया बिना चिंता करे, स्माइल के साथ में। देखो इसे, जैसे कोई अमीर व्यक्ति दान करते हुए चिंता नहीं करता। आगे, बट दाई स्ट्रॉन्ग लेकिन तुम्हारी, योर ताकतवर, आर्स घंटे, अब यहाँ पे क्या है, समय, इसे प्लूरल माना है और यहाँ पे दे यूज करा है आगे। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे ताकतवर घंटे हैं, समय है। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का यहाँ मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, गुस्से के लिए आता है, थोड़ा नाराज। वर्कड कार्य करा, अपना प्रभाव दिखाया, विल होता है इच्छा, अपना प्रभाव मुझ पर दिखाया। तुम्हारे ताकतवर घंटों ने, समय ने अपना प्रभाव मुझे दिखाया, मुझ पर दिखाया। अब प्रभाव के लिए यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो वर्कड कार्य करा, दियर विल्स अपनी विल, विल होती है इच्छा, वसीयत को भी कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करा, मीन्स घंटों ने अपना कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करा। तो अमरता का वरदान मिल गया, लेकिन मैं बूढ़ा होता गया समय के साथ में। यहाँ पे जो है वर्ड, इसका मीनिंग नहीं निकल लेगा। इंडिग्नेंट मीन्स गुस्से में, घंटों ने वर्क कार्य करा अपनी इच्छा के अनुसार, मीन्स अपना प्रभाव मुझ पर दिखाया। इसे देख लो हिंदी में, हिंदी में थोड़ा सा मैंने इसे चेंज लिखा हुआ है ताकि आपको पूरा मीनिंग पता लग जाए। लेकिन ताकतवर समय ने अपना प्रभाव दिखाया। अब यहाँ पे वर्क दियर विल्स, एंड बीट मी मुझे हरा दिया, बूढ़ा कर दिया, बीट मी डाउन मुझे हरा दिया, बूढ़ा कर दिया। मार्ड मी तबाह कर दिया, मीन्स तबाह करना, डिस्ट्रॉय कर दिया, बूढ़ा कर दिया। वेस्टेड मी मीन्स मुझे अब इसको पूरा करना है, मुझे तबाह कर दिया, बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया, जैसे चाहो वैसे लिख लो। मीन्स कहने का है, तुमने जो ये ताकतवर घंटे थे, आर्स, इन्होंने मुझे जो है हरा दिया, बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया।
अब अपने हिसाब से देखो, मीनिंग कंप्लीट कर लो। बीट वैसे हराना होता है, डिक्शनरी में बीट मी डाउन मीन्स हरा दिया मुझे, पीट दिया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, एंड दू दे कुड नॉट एंड मी। अब ये जो है दे जो है ये आवर्स है, घंटे, समय। जो घंटे थे, जो हर घंटा समय बीत रहा था, दे कुड नॉट एंड मी, वो मुझे मार नहीं सकते थे। दे कुड नॉट किल मी, जो घंटे हैं वो मुझे मार नहीं सकते थे। लेफ्ट मी मेम्ड, उन्होंने मुझे छोड़ दिया बूढ़ा। लेफ्ट मी ओल्ड, उन्होंने मुझे कमजोर छोड़ दिया। ओल्ड मान लो, वीक मान लो, कुछ भी। जो घंटे थे उन्होंने मुझे कमजोर छोड़ दिया। तो यहां पे दे है घंटे। टू ड्वेल, रहने के लिए, ड्वेल मीन्स रहने के लिए। इन प्रेजेंस ऑफ इमोर्टल यूथ, कभी ना खत्म होने वाला अमर जवानी के साथ। मुझे रहने के लिए छोड़ दिया तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली अमर जवानी के साथ। जो ताकतवर घंटे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेफ्ट मी मेम्ड, उन्होंने मुझे बूढ़ा छोड़ दिया। लेफ्ट मी ओल्ड, रहने के लिए ड्वेल तुम्हारी अमर जवानी के साथ में, मीन्स तुम हमेशा जवान रहोगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। देख लो इसे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है इमोर्टल एज। अब यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, अपनी बात भी कर रहा है, और जो इयोस है, जो उषा की देवी, इमोर्टल एज, कभी ना खत्म होने वाला उम्र, मीन्स कभी ना खत्म होने वाला जीवन। बिसाइड, पास में ही, कभी ना खत्म होने वाली जवानी। तो एक तरफ मेरा कभी ना खत्म होने वाला जीवन है, और एक तरफ तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाली जवानी है, बिल्कुल अलग हो गई। तो यहाँ पे उसके दिमाग में जो है ये जो है एंटीथीसिस चल रहा है, अपोजिट। कभी ना खत्म होने वाला जीवन और कभी ना खत्म होने वाली जवानी। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल आई वॉज इन एशेज, एशेज मीन्स होता है राख। अब इसका मीनिंग निकालो। ऑल आई वॉज, मैं था, इन एशेज, मैं राख में था। अब क्या मतलब निकलेगा? मैं राख में था मीन्स कंप्लीट मीनिंग क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। कैन दाई लव, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्या तुम्हारा रब, क्या तुम्हारा प्रेम। ठीक है, ये अलग इससे जुड़ेगा। मैं बर्बाद हो गया, क्या तुम्हारा प्रेम। ठीक है। दाई ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता। मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति कर सकती है। अमेंड होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षति पूर्ति करना। इवन नाउ, क्या तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी खूबसूरती, मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो जो कुछ भी है, ठीक है, क्या ये सब चीजें क्षतिपूर्ति कर सकती हैं? देखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, टू हियर मी। अब यहां पे वो कह रहा है सुनो मुझे, प्रश्न कर रहा है, सुनो मुझे, अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि ये जो दुख वो व्यक्त कर रहा है, दुख जो गुजर रहा है उसके ऊपर, कोई उसे पूरा नहीं कर सकता। हियर मी, सुनो मुझे। लेट मी गो, मुझे मर जाने दो। तो अब मैं सिर्फ मर जाना चाहता हूं। लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो, मीन्स नहीं है, मुझे मर जाने दो। टेक बैक दाई गिफ्ट, अपना जो बून है, वरदान है, उसे टेक बैक, वापस ले लो। अपने वरदान को टेक बैक, वापस ले लो। तो टेक बैक मीन्स वापस। इसे मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। सुनो मुझे, मुझे जाने दो, मर जाने दो, अपना वरदान वापस ले लो। वाई शुड अ मैन, आदमी क्यों, पूरा मीनिंग निकला है। डिजायर, इच्छा रखता है। इन एनी वे, किसी भी तरह की। इन एनी वे, आदमी क्यों किसी भी तरह की इच्छा रखता है। एक आदमी है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी तरह की इच्छा क्यों रखता है? अब उसके दिमाग में जो है वो चल रहा है कि कहाँ उसने गलती करी। क्यों कोई आदमी इच्छा रखता है, ठीक है, इन एनी वे, किसी भी तरह की इच्छा रखता है। क्यों कोई आदमी किसी भी तरह की इच्छा रखता है। टू वेरी, अलग होने की, अलग होने की। फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, दूसरे इंसानों से। अब यहां पे कहने का मतलब है कि एक आदमी क्यों इच्छा रखता है टू वेरी, अलग होने की, रेस ऑफ मैन, दूसरे आदमियों से। मीन्स दूसरे आदमी है लेकिन वो उनसे अलग क्यों होना चाहता है कि मैं उनसे बेहतर हो जाऊं। तो जैसे दूसरे लोग तो वैसे ही मैं था, लेकिन मैं क्यों अलग होना चाहता था, और ये मेरी नहीं सबकी इच्छा होती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू वेरी फ्रॉम, अलग होने की,
फ्रॉम काइंडली रेस ऑफ मैन, दूसरे आदमियों से अलग होने की क्यों इच्छा रखता है। इसको इस लाइन से मीनिंग निकालोगे तो निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसे, आगे बढ़ते हैं। और पास, पास बीतना, बियॉन्ड द गोल, गोल बियॉन्ड होता है परे, ऑर्डिनेंस मीन्स यहां पे मतलब साधारण जीवन, बियॉन्ड मीन्स परे। क्यों इंसान, पुरानी लाइन से मतलब निकालेंगे, क्यों इंसान ऑर्डिनेंस, गोल, बियॉन्ड, परे जाना चाहता है साधारण जीवन से, जो साधारण जीवन है उससे क्यों परे जाना चाहता है। भाई सीधी सीधी लाइफ चल रही है, लेकिन वो बियॉन्ड क्यों जाना चाहता है, क्यों ऐसी इच्छा है उसके अंदर। अनइम्पॉर्टेंट कोई ऐसी लाइन नहीं है, बस एक स्टोरी चल रही है इसकी। तो वेयर ऑल शुड पॉज, जहां पे हर किसी को रुक जाना चाहिए। अब वो बात कर रहा है जहां पे हर किसी को ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए इंसान को। एज, क्योंकि इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, क्योंकि ये सभी के लिए है। लेकिन जहां पे सभी को रुक जाना चाहिए क्योंकि ये सभी के लिए, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो क्यों अलग जाना चाहता है। तो ये वो क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से कि इसी वजह से जो है मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि मैं अलग सोच रहा था। यहाँ पे अगर कहूँ तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बनकर आ रही है, बस इतना ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आता भी है तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा चार ऑप्शन में कौन सा है। वेयर ऑल शुड पॉज, एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, जहां हर कोई ना जा पाए, जहां हर कोई रुक जाए, ठहर जाए। एज, क्योंकि मोस्ट मीट फॉर ऑल, क्योंकि ये सभी के लिए है, क्योंकि सभी वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन एक इंसान जो होता है वो इच्छा क्यों रखता है परे जाने की, ऊपर वाली लाइन से है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से इसको कनेक्ट करेंगे तो मीनिंग निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो, एवर दस डू ग्रोएस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है वो जो है दुख के साथ में कह रहे हैं ओ, एवर दस डू ग्रोएस्ट ब्यूटीफुल, डू तुम, यू ग्रोएस्ट तुम खूबसूरत होती रहोगी। अब जो उषा की देवी ईओस है वो हर सुबह निकलती है, हर सुबह निकलती है तो एक नई किरण के साथ में निकलती है, खूबसूरत होती है। तो वो यहाँ पे कह रहा है तुम खूबसूरत होती रहोगी। ठीक है, तुम खूबसूरत होती रहोगी। अब अपना कंपैरिजन करेगा यहाँ पे, ओ तुम हमेशा ऐसे ही सुंदर दिखती रहोगी, तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। इन साइलेंस, चुपचाप, इंपॉर्टेंट लाइन है। देन बिफोर दाइन आंसर, तुम्हारे आंसर देने से पहले, तुम्हारे आंसर देने से पहले, इन साइलेंस, चुपचाप, तुम्हारे आंसर देने से पहले। अगली लाइन से मीनिंग निकलेगा, इसको देखो, शांत, तुम्हारे उत्तर देने से पहले, डिपार्टेस्ट, चली जाती हो, गो अवे, तुम अपने आंसर देने से पहले चली जाती हो। अब यहाँ पे टिथोनस जो है क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मैं जो है मरना चाह रहा हूँ, अब तुम क्या है मुझे आंसर नहीं देती और तुम चली जाती हो। तो डिपार्टेस्ट, गो अवे, चली जाती हो। एंड दाई टीयर्स, और जो तुम्हारे टीयर्स हैं, आंसू हैं, आर हैं, ऑन माई चीक, मेरे चीक पर है, मीन्स तुम भी रो रही हो, क्योंकि तुम भी जो है मजबूर हो अब। तो तुम चली जाती हो उत्तर बिना दिए, और तुम्हारे आंसू अभी भी मेरे गालों पर हैं। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छी पॉम है, इंपॉर्टेंट बहुत सारी लाइंस है और पूरी एक स्टोरी चल रही है, कनेक्ट होती चली जा रही है, कुछ लाइंस अनइम्पॉर्टेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं। वाई विल दू, इसे विल भी पढ़ते हैं, विल डू एवर स्केयर मी विद दाई टीयर्स। अब डू होता है यू, वाई विल यू स्केयर, डराना, तुम क्यों डरा रही हो, मी मुझे, दाई, तुम अपने आंसुओं से मुझे क्यों डरा रही हो। अब क्या होता है, टिथोनस ने क्वेश्चन करा कि भाई मैं मरना चाह रहा हूँ, कुछ मुझे बताओ सॉल्यूशन। अब जो उषा की देवी ईओस है वो उसके उत्तर का, क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रही है, केवल अपने चली जाती है और उसके आंसू जो है वो टिथोनस के चीक्स पर, गाल पर है। तो यहाँ पे जो टिथोनस है वो कह रहा है तुम मुझे अपने आंसुओं से क्यों डरा रही हो, इस तुम्हारे आंसू जब निकल रहे हैं तो मैं डर जाता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी असहाय हो। तो यहाँ पे कहा नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका ये है कि तुम अपने आंसुओं से मुझे डराती हो। क्यों डराती हो, वाई, तुम क्यों अपने आंसू से मुझे डराती हो। एंड मेक मी ट्रेम्बल, ट्रेम्बल होता है कपकपाना, मुझे कपकपा देती हो, मुझे डरा देती हो। लेस्ट अ सेइंग लर्न, सेइंग होती कहावत, कहावत, लर्न, ध्यान आ जाती है, मुझे एक कहावत ध्यान आ जाती है। मेक मी ट्रेम्बल, मैं कपकपा दे, मुझे कपकपा देती हो, मुझे डरा देती हो। लेस्ट ए सेइंग लर्न, क्योंकि मुझे एक कहावत याद आ जाती है।
अब कहावत क्या है, मैं डर जाता हूं एक कहावत को सोचकर। ठीक है, हिंदी में मीनिंग अपने हिसाब से देखेंगे। इन डेज फार ऑफ, काफी समय पहले, पुराने दिनों में, मीन्स अपने जो है जवानी के समय की बात कर रहा है। इन डेज फार ऑफ, काफी समय पहले, डार्क अर्थ, अंधेरी धरती पे, उस समय अंधेरी धरती पे, बी ट्रू, ये कहावत सच भी हो सकती है। बी ट्रू, दिस सेइंग कैन बी ट्रू, ये कहावत क्वेश्चन मार्क है, मीन्स ये कहावत सच भी हो सकती है, अब उसे कोई डाउट है। ठीक है, बी ट्रू मीन्स ये कहावत, इट दिस सेइंग कैन बी ट्रू। अब इसको देखो, इन डेज फार ऑफ, काफी समय पहले, ऑन दैट डार्क अर्थ, उस अंधेरी धरती पर, बी ट्रू, ये कहावत सच ही होगी। तो यहां पे जो है सेइंग है, सेइंग। अब कहावत क्या है, द गॉड्स, भगवान भी, देमसेल्व्स, स्वयं, कैन नॉट रिकॉल, रिकॉल है वापस लेना, दियर गिफ्ट्स, वरदान, भगवान भी अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते। अब ये कहावत थी जो उसने बचपन में अपनी जवानी में सुनी थी, इसे सोचकर वो अब दुखी हो जाता है। भगवान खुद अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कहावत को वो याद करता है जो उसने जवानी में सुनी थी। आगे बढ़ते हैं। येट होल्ड मी नॉट फॉर एवर इन दाइन ईस्ट, दाइन होता है योर, तुम मुझे हमेशा, फॉर एवर हमेशा, ऑलवेज, तुम मुझे हमेशा, होल्ड मी नॉट, होल्ड मी नॉट मीन्स पकड़ो मत, मीन्स तुम मुझे हमेशा मत रखो अपने ईस्ट में। यहाँ पे ईस्ट से मतलब क्या है कि ईस्ट से सूरज निकलता है, मीन्स तुम मुझे जो है दूर मत रखो, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ, ईस्ट में मत रखो। तो यहाँ पे दूर की बात हो रही है, तुम मुझे जो है दूर मत रखो, ईस्ट में मत रखो। इसका मीनिंग जो है थोड़ा सा बदल गया यहाँ पे, तुम मुझे जो है दूर मत रखो। ठीक है, हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन। अब क्वेश्चन करा, हाउ कैन, कैसे, माई नेचर, मेरी प्रकृति, मेरी प्रकृति क्या है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ठीक है, मिक्स, मिक्स हो सकती है विद दाइन, तुम्हारी प्रकृति से, तुम हमेशा जवान रहोगी और मेरी प्रकृति यह है कि मैं हमेशा बूढ़ा रहूंगा। तो कैसे ये मिक्स हो सकती है, कैसे ये एक हो सकती है, तुम्हारी और मेरी प्रकृति, अब ये कैसे एक हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन चाहता है कि कुछ तो आंसर हो जो वो दिक्कतों से गुजर रहा है। भाई तुम्हारी जो प्रकृति है वो हमेशा जवान रहने की और मेरी जो है अब हमेशा बूढ़े रहने की है। तो हाउ कैन माई नेचर, मेरी नेचर कैसे अब जो है मिक्स हो सकती है तुम्हारी नेचर से। क्वेश्चन करा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, और जल्दी दूसरे पोएट स्टार्ट करेंगे अब। ऑफ हैप्पी मैन, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, और ये लाइन ऐसी है कि अगर कभी आई तो आप समझ भी जाओगे कौन सी पॉम की। हैप्पी मैन, इंसान खुश है, दैट हैव द पावर, जिसके पास ताकत है, डाई, मरने की, वो इंसान खुश है जिसके पास मरने की ताकत है। अब वो कंपेयर कर रहा है एक आदमी जो मर जाता है वो भी खुश है, क्यों, क्योंकि उसने कष्ट सहे और वो मर गया, तो वो भी खुश है, लेकिन मैं हूं जो मैं अब जो है मर ही नहीं सकता। यहाँ पे हैप्पी मैन, खुश इंसान के पास मरने की ताकत है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ग्रासी बैरोज, घास वाले, घास वाले बैरोज, बैरोज हो गए जो कब्र होती हैं, टूम्स, कब्र, टूम, कुछ भी कह सकते हो। घास वाली जो टूम्स हैं, हैप्पियर डेड, वहां पे जो डेड है, मृतक लोग दफन है और वो खुश हैं, मीन्स इंसान जो है वो घास वाले टूम में, कब्र में दफन है और वो खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि वो अब मर चुका, उसकी टेंशन खत्म हो गई। तो यहाँ पे ग्रासी, घास वाले बैरोज, बैरोज मीन्स कब्र, टूम्स, घास वाले कब्र में, हैप्पियर डेड, जो इंसान है वो जो है खुश है और वो मृत है, मृत होकर वो दफन है और वो अब खुश है। तो यहाँ पे एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, पैराडॉक्स। ठीक है, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास भी हो गया, हैप्पियर डेड, घास वाले टूम्स इन खुश नसीब इंसानों के हैं जो मर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। रिलीज मी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, रीस्टोर मी टू द ग्राउंड, धरती पे मुझे भेज दो, रीस्टोर, रीस्टोर होता भरना, मीन्स मुझे भेज दो, सेंड मी बैक, भेज दो ग्राउंड, धरती पे, मुझे धरती पे वापस भेज दो, मुझे जाने दो, मुझे धरती पर वापस जाने दो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, लगभग खत्म होने वाले, लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। टू सीज ऑल थिंग्स, तुम हर चीज देख
देख सकती हो, हर चीज देखती हो या देख सकती हो। तू विल सी माई ग्रेव, क्या तुम मेरी, अब यहाँ पे क्या नहीं है, तुम मेरी ग्रेव कब्र भी देखोगी, क्या मैं मरूंगा कभी? तो जब तुम सारी चीज देख सकती हो तो तुम मेरी क्या कब्र भी देखोगी, तो क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रश्न कर रहा है, पूछा है जो उषा की देवी है, तुम सारी चीज देख सकती हो तो मेरा जो है ग्रेव तो देख सकती हो, बताओ कि क्या होगा। टू यू विल रिन्यू दाई ब्यूटी, तुम दोबारा से रिन्यू करोगी, बेहतर करोगी, मेक बेटर, रिफ्रेश, अगर कहूँ तो रिफ्रेश, तुम अपनी ब्यूटी को, खूबसूरती को रिफ्रेश करोगी। मॉर्न बाय मॉर्न, हर सुबह तुम अपनी खूबसूरती को रिफ्रेश करती हो, रोजाना सुबह निकलती हो, तुम्हारी ब्यूटी अलग ही होती है। आई अर्थ इन अर्थ, अर्थ इन अर्थ से मतलब पूरी तरह से, मैं पूरी तरीके से, फॉरगेट, भूल जाऊंगा, ये एम्प्टी कोट्स, ये जो खूबसूरत जगह है जो मैं रह रहा हूँ, जहां पे भी मैं रह रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे लिए मायने नहीं है, मैं इन्हें भूल जाऊंगा, फॉरगेट। अर्थ इन अर्थ से मतलब है पूरी तरह से, तो मैं पूरी तरह से ये सब फालतू की चीजें ये भूल जाऊंगा। लास्ट लाइन है, एंड दी, और तुम, रिटर्निंग, लौट रही हो, दाई सिल्वर व्हील्स। अब दाई सिल्वर व्हील्स का मतलब है जो चांदी वाले पहिए हैं, जो चांदी वाला रथ है, उसमें सवार होकर तुम धरती पर लौट रही हो, मीन्स अब यहाँ पे पोम खत्म हो रही है, लास्ट लाइन है, और टिथोनस कह रहे हैं कि सुबह का समय हो गया है और तुम धरती पर अपने चांदी वाले रथ पर वापस लौट रही हो। अब यहाँ पे छोड़ दिया है, कहने का मतलब है कि मुझे भी ले जाओ, अब यहाँ पे कहा नहीं है तुम वापस लौट रही हो तो मुझे भी ले जाओ, मैं भी मरना चाहता हूँ अब। तो यहाँ पे एंड दी, और तुम, रिटर्निंग, लौट रही हो, ऑन दाई, अपने सिल्वर व्हील्स, अपने चांदी वाले पहियों पे, मीन्स जो रथ है उसके चांदी वाले पहिए हैं, उस पे तुम धरती की तरफ लौट रही हो, सुबह का समय, और उषा की देवी तुम अपनी जो रोशनी है वो बखेरोगी। तो लास्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉम है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।